मार्च 2026 की इस शाम न्यूयॉर्क के उस हॉल में जो हुआ उसने पूरी दुनिया के कूटनीतिक गलियारों में भूचाल ला दिया है। ईरान, जो अब तक भारत को अपना सबसे भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार मानता था, आज सन्न है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली ने तेहरान के खिलाफ वो कदम उठा लिया जिसकी हिम्मत न वॉशिंगटन कर पाया और ना ही तेल अवीव? क्या भारत ने अपनी दशकों पुरानी विदेश नीति को कूड़ेदान में फेंक दिया है, या फिर ये 2026 के उस नए ग्लोबल पावर का उदय है जो अब दोस्ती से ऊपर नियमों को रखता है? ईरान के साथ भारत के रिश्ते हमेशा से ही बहुत गहरे रहे हैं। हम उनसे तेल लेते थे, वो हमें चाबहार पोर्ट के जरिए मध्य एशिया का रास्ता देते थे। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में खाड़ी के देशों यानी सऊदी अरब, यूएई और जॉर्डन पर जो ड्रोन हमले हुए उसने पूरी तस्वीर बदल दी। इन हमलों ने न केवल मिडिल ईस्ट की शांति को भंग किया, बल्कि भारत की समुद्री सुरक्षा और इकोनॉमी पर भी सीधा वार किया। जब संयुक्त राष्ट्र में ईरान की इन हरकतों के खिलाफ प्रस्ताव आया तो भारत सिर्फ पीछे बैठकर वोट देने वाला दर्शक नहीं बना। भारत ने इस प्रस्ताव को को-स्पॉन्सर किया, यानी भारत खुद उस टीम का हिस्सा बना जिसने ईरान के खिलाफ ये चार्जशीट तैयार की। ये वो मास्टर स्ट्रोक है जिसने ईरान के पैरों तले जमीन खिसका दी है। अब सवाल ये उठता है कि भारत ने आखिर इतना बड़ा जोखिम क्यों लिया? क्या हमें ईरान के साथ अपनी पुरानी दोस्ती की परवाह नहीं है, या फिर बात कुछ और है? देखिए, बात सिर्फ एक प्रस्ताव की नहीं है, बात उस बड़े बदलाव की है जो 2026 में भारत की ग्लोबल पोजीशन को बयां करता है। खाड़ी के देशों में अस्थिरता का मतलब है भारत के लिए महंगा पेट्रोल और असुरक्षित समुद्री रास्ते। भारत ने साफ कर दिया है कि अब वो किसी की तरफदारी नहीं करेगा, बल्कि जो सही है उसका साथ देगा। इस एक फैसले ने सऊदी अरब और जॉर्डन जैसे हमारे नए और मजबूत सहयोगियों को ये भरोसा दिला दिया है कि संकट की घड़ी में भारत उनके साथ खड़ा है। ईरान इस वक्त चौतरफा दबाव में है। लाल सागर से लेकर फारस की खाड़ी तक जहाज़ों पर होने वाले हमलों ने ग्लोबल ट्रेड की कमर तोड़ दी है। 2026 के शुरुआती महीनों में जिस तरह से भारतीय कार्गो शिप को निशाना बनाने की कोशिश हुई, उसने दिल्ली के सब्र का बांध तोड़ दिया। भारत को पता है कि इन हमलों के पीछे किन ताकतों का हाथ है। अमेरिका और इजराइल सालों से ईरान को घेरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें वो कामयाबी नहीं मिल रही थी। उन्हें वो नैतिक समर्थन नहीं मिल रहा था जो भारत के जुड़ने से मिला है। भारत का ईरान के खिलाफ खड़ा होना दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि अब न्यूट्रल रहने का वक्त खत्म हो चुका है। इस पूरे मामले को थोड़ा गहराई से समझिए। भारत का 80% से ज्यादा व्यापार समुद्र के रास्ते होता है। अगर खाड़ी के इलाके में इसी तरह ड्रोन और मिसाइलें चलती रहीं तो भारत की 8% की जीडीपी ग्रोथ का सपना चकनाचूर हो सकता है। 2026 का भारत अब वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी पर नहीं चलता। हम अब ग्लोबल रूल सेट करने वाले देशों में शामिल हैं। जब भारत ने यूएनएसी में प्रस्ताव को को-स्पॉन्सर किया तो रूस और चीन भी हैरान रह गए। उन्हें लगा था कि भारत हमेशा की तरह बीच का रास्ता निकालेगा, लेकिन इस बार भारत ने सीधे फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग की है। ईरान के लिए ये एक बहुत बड़ा कूटनीतिक झटका है। उसे उम्मीद थी कि भारत कम से कम चुप रहेगा, लेकिन भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी और ग्लोबल स्टेबिलिटी किसी भी पुरानी दोस्ती से बढ़कर है। सऊदी अरब और जॉर्डन जैसे देशों पर हुए हमलों में जिस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ, उसके तार सीधे तौर पर ईरान से जुड़े होने के दावे किए जा रहे थे। भारत ने इन सबूतों को देखा, परखा और फिर अपना फैसला सुनाया। ये फैसला चीख चीख कर कह रहा है कि भारत अब किसी के दबाव में आने वाला देश नहीं है। सोचिए, अगर भारत आज चुप रहता तो दुनिया हमें एक कमजोर देश समझती, लेकिन 2026 का भारत एक विश्व मित्र के साथ साथ एक सख्त पावर भी है। हमने दिखाया है कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन सुरक्षा की कीमत पर नहीं। इस प्रस्ताव के बाद मिडिल ईस्ट का पूरा पावर बैलेंस बदल गया है। जो इजराइल और अमेरिका अब तक ईरान को अलग थलग करने में नाकाम रहे थे, उन्हें भारत के रूप में एक ऐसी आवाज मिली है जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। भारत की इस आक्रामकता ने चीन को भी बैकफुट पर धकेल दिया है, जो ईरान के जरिए इस पूरे इलाके में अपनी पैठ जमाना चाहता था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ईरान के खिलाफ भारत का ये एक्शन सिर्फ एक वोट नहीं है, बल्कि एक पूरी रणनीति का हिस्सा है। भारत अब मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी आईएमईसी को हर हाल में हकीकत बनाना चाहता है, और ये कॉरिडोर तभी कामयाब होगा जब खाड़ी के देशों में अमन चैन होगा। अगर ईरान समर्थित गुट इसी तरह हमले करते रहे तो अरबों डॉलर का ये प्रोजेक्ट धरा का धरा रह जाएगा। भारत ने अपनी इकोनॉमिक पाइपलाइन को बचाने के लिए ये कड़ा फैसला लिया है। ये एक ऐसी बिसात है जहां भारत ने एक चाल से कई मोहरों को मात दे दी है।
ईरान के अंदर भी इस वक्त हलचल मची हुई है। वहां की सरकार को उम्मीद नहीं थी कि उनका सबसे बड़ा एशियाई पार्टनर इस तरह से खुलकर उनके खिलाफ जाएगा। भारत ने चाबहार पोर्ट पर निवेश किया है, हमने वहां घंटों बातचीत की है, लेकिन जब बात ग्लोबल सिक्योरिटी की आई तो भारत ने अपनी जिम्मेदारी को समझा। ये एक मैच्योर और कॉन्फिडेंट भारत की निशानी है। हम अब किसी खेमेबाजी का हिस्सा नहीं है, बल्कि हम खुद एक खेमा है। हमारी टोन अब रिक्वेस्ट वाली नहीं बल्कि डिमांड वाली है। अक्सर कहा जाता था कि भारत ईरान के साथ अपनी दोस्ती के कारण अरब देशों से दूरी बनाकर रखता है, लेकिन 2026 की ये घटना बताती है कि भारत ने बैलेंसिंग एक्ट को अब लीडरशिप एक्ट में बदल दिया है। हमने यूएई और सऊदी को ये एहसास कराया है कि हम उनके सबसे बड़े और सबसे भरोसेमंद सुरक्षा साझेदार बन सकते हैं। ये कूटनीति की एक ऐसी जीत है जिसका असर अगले कई दशकों तक दिखाई देगा। भारत ने बिना एक भी गोली चलाए ईरान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह समझा दिया है कि उसे अपनी नीतियों में बदलाव करना ही होगा। तकनीकी तौर पर देखें तो यूएनएससी में किसी प्रस्ताव को को-स्पॉन्सर करना बहुत बड़ी बात होती है। इसका मतलब है कि आप उस प्रस्ताव के हर शब्द, हर आरोप की जिम्मेदारी ले रहे हैं। भारत ने ये जिम्मेदारी उठाई है। हमने दुनिया को बताया है कि खाड़ी में होने वाली हर हलचल का असर भारत पर पड़ता है और हम उसे चुपचाप नहीं देखेंगे। 2026 में भारत की नेवी जिस तरह से हिंद महासागर और अरब सागर में एक्टिव है, उसे इस कूटनीतिक जीत का बैकअप मिला हुआ है। हम अब सिर्फ बातें नहीं करते, हम एक्शन लेते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका की भूमिका भी दिलचस्प है। वॉशिंगटन को लग रहा था कि वो भारत को अपनी तरफ खींच लेगा, लेकिन भारत ने अपनी मर्जी से ये कदम उठाया है। हमने अमेरिका के कहने पर नहीं, बल्कि अपने हितों को देखते हुए ये फैसला लिया है। ये वो नया भारत है जो अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखता है। हमने साबित कर दिया है कि हम ग्लोबल साउथ के लीडर हैं, और अगर ग्लोबल साउथ का कोई देश गलत करेगा तो हम उसे टोकने की हिम्मत भी रखते हैं। ईरान को यह समझना होगा कि 2026 की दुनिया 1990 की दुनिया नहीं है। भारत की इस आक्रामक कूटनीति ने उन लोगों के मुंह बंद कर दिए हैं जो कहते थे कि भारत कभी कड़े फैसले नहीं ले सकता। हमने दिखाया है कि जब बात देश की सुरक्षा और इंटरनेशनल पीस की आती है तो भारत बड़े से बड़े देश के खिलाफ खड़ा हो सकता है। ईरान हमारा दोस्त रहा है, लेकिन दोस्ती का मतलब ये नहीं कि हम गलत का साथ दें। भारत का ये स्टैंड एकदम साफ और पारदर्शी है। हमने जो किया है वो ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी था। खाड़ी के देशों में जो आग लगी हुई है उसे बुझाने के लिए भारत का ये कदम एक बाल्टी पानी नहीं बल्कि एक फायर फाइटर की तरह है। सऊदी और जॉर्डन पर हमलों ने पूरी सप्लाई चेन को हिला दिया था। भारत ने इस अस्थिरता के सोर्स को टारगेट किया है। ये एक कूटनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक है जिसने बिना किसी खून खराबे के अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। दुनिया अब भारत की तरफ एक नई उम्मीद से देख रही है। उन्हें लग रहा है कि भारत ही वो पावर है जो मिडिल ईस्ट में बैलेंस ला सकता है। ईरान के खिलाफ भारत का ये जोरदार एक्शन असल में एक चेतावनी है उन सभी ताकतों के लिए जो समुद्र में गुंडागर्दी करना चाहते हैं। भारत ने साफ कर दिया है कि हमारी समुद्री सीमाएं और हमारे आर्थिक हित हमारी रेड लाइन है। अगर कोई इस रेड लाइन को पार करेगा तो भारत उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नंगा कर देगा। 2026 का भारत अब दबकर रहने वाला देश नहीं है। हम अब अपनी शर्तों पर दुनिया के साथ व्यापार और दोस्ती करते हैं। इस स्क्रिप्ट में एक और रोमांचक मोड़ है। क्या आपको पता है कि चीन इस वक्त क्या सोच रहा होगा? चीन जो खुद को मिडिल ईस्ट का नया ब्रोकर समझ रहा था, आज हाशिए पर है। भारत ने को स्पॉन्सर बनकर वो जगह हथिया ली है जिस पर चीन की नजर थी। भारत ने दिखा दिया है कि अरब देशों का असली शुभचिंतक कौन है। ये सिर्फ एक वोटिंग की बात नहीं है, ये इस पूरे रीजन के भविष्य की बात है। भारत ने अपनी कूटनीति से चीन के घेरेबंदी वाले प्लान को भी फेल कर दिया है। ईरान को अब अपनी रणनीति पर दोबारा सोचना होगा। ईरान के बिना भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर काफी अकेला महसूस करेगा। भारत ने उसे एक मौका दिया है कि वो अपनी हरकतों को सुधारे और एक जिम्मेदार राष्ट्र की तरह व्यवहार करे। अगर ईरान नहीं सुधरा तो भारत के पास और भी कई कड़े विकल्प मौजूद हैं। 2026 की ये नई जियोपॉलिटिक्स भारत के इर्द गिर्द घूम रही है। हम अब प्लेयर नहीं बल्कि गेम चेंजर बन चुके हैं। जब हम राष्ट्रवादी टोन की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ अपने फायदे की सोच रहे हैं। इसका मतलब है कि भारत का फायदा ही दुनिया का फायदा है। एक मजबूत भारत ही दुनिया में शांति कायम रख सकता है। ईरान के खिलाफ हमारा ये कदम इसी शांति की दिशा में एक बड़ा कदम है। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि हम एक ऐसी शक्ति हैं जो न्याय और स्थिरता के लिए खड़ी होती है। हमारे इरादे फौलादी हैं और हमारी नीति स्पष्ट है। इस वीडियो को देखते हुए आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या इसके बाद भारत और ईरान के रिश्ते पूरी तरह खत्म हो जाएंगे? क्या चाबहार पोर्ट का काम रुक जाएगा? इसका जवाब इतना आसान नहीं है, लेकिन एक बात तय है, भारत ने अपनी साख को पूरी दुनिया में 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है।
हमने साबित किया है कि भारत की विदेश नीति किसी एक देश की गुलाम नहीं है। हम अपनी शर्तों पर चलते हैं और अपने देश के गौरव को सबसे ऊपर रखते हैं। ईरान ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिस भारत को वो अपना भाई कहता था, वही भारत उसकी गलतियों पर उसे पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करेगा। लेकिन यही तो 2026 के भारत की खूबसूरती है। हम सच कहने से डरते नहीं हैं। हमने अपनी आवाज को इतना बुलंद कर लिया है कि अब उसे दबाया नहीं जा सकता। यूएनएससी का वो ऐतिहासिक फैसला भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। ये उस नए युग की शुरुआत है जहां भारत वैश्विक व्यवस्था का नेतृत्व कर रहा है। अभी तो ये शुरुआत है। मिडिल ईस्ट की इस शतरंज में अभी कई चालें बाकी हैं। भारत ने अपनी पहली चाल चल दी है, और वो भी बहुत आक्रामक तरीके से। अब देखना यह है कि ईरान और उसके समर्थक देश इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। क्या वो भारत के साथ अपने रिश्तों को बचाने के लिए झुकेंगे या फिर टकराव का रास्ता चुनेंगे। चाहे जो भी हो, भारत हर स्थिति के लिए तैयार है। हमारे पास न केवल कूटनीतिक ताकत है, बल्कि हमारे पास वो आर्थिक और सैन्य बल भी है जिसे आज पूरी दुनिया सलाम कर रही है। अब आप सोचिए, क्या भारत का ये कदम सही था? क्या हमें अपनी पुरानी दोस्ती को इस तरह दांव पर लगाना चाहिए था, या फिर जो भारत ने किया वही एक सुपर पावर बनने का सही रास्ता है? आपकी राय क्या है? ये हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।